एक दो ही है, एक दो ही है, एक दो ही है तो फिर आराम से कर लेंगे, ज़्यादा है तो फिर ले लेते हैं। चलो बता ही दो फटाफट, टाइम है अभी, बाकी बच्चे आएंगे तब तक बता ही दो, बाकी बच्चे आएंगे तब तक बता दो। डे 1 में सबसे पहले लिखो, डे 1 में डाउट किसी का, तो डे 1 में किसी को डाउट है तो लिखो। डे 1 में कोई डाउट? कोई भी नहीं, सबके बन गई। प्रणव एक दो बता रहे थे। डे 1 में क्वेश्चन नंबर 5, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लॉग लेना बेटा प्रणव, 4 में तो लॉग लेना था, या फिर पावर ऑब्जर्व करो ना, पावर ऑब्जर्व करो, पावर ऑब्जर्व करो, लॉग भी मत लो, पावर ऑब्जर्व करो। इधर देख, कुछ भी नहीं करना था इसमें, इसमें तो ऊपर नीचे सेम टाइप का दिख गया है। क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन 1 माइनस एक्स की पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन 1 माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। आई थिंक यही है ना, आई थिंक ये है क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, इसी से आया ना आंसर, सब लोगों ने इसी से किया है क्या आंसर? क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 2n दे रखा है, तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, आई थिंक इसी से आएगा आंसर। ठीक है प्रणव, अब बन जाएगा ना प्रणव? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले पावर -1 है, पावर -1 को सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो क्या बोलूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको पावर को किया तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ो, पावर -1 को एज इट इज छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर -1 माइनस 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर -1। अगले में तो लिमिट डायरेक्टली सेपरेट हो जाएगी, ये तो डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाएगा। राहिल ये तो इवेल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप पावर देखोगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन और ये जो फंक्शन है आपका, उसमें कुछ बॉक्स दे रखा है क्या, कुछ बॉक्स नहीं दे रखा है क्या? ठीक है, एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1x, और यहां से मैंने 1 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 और 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 को ब्रेक कर देता हूँ, तो ये क्या जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी पावर -1। ये से पूरा पूरा कैंसिल, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये x माइनस 1। आ गया राहिल, आ गया, बस सिंप्लीफाई करना था, कुछ नहीं करना था बेटा इसमें। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा डे 1 में, और कोई डाउट है किसी का, डे 1 में और कोई डाउट है किसी का, कोई और डाउट डे 1 में? नहीं,
अरे नहीं है तो नो बोल दो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डे 2 में डाउट्स लिखो, सबसे पहले डे 2 में डाउट्स लिखो। फोर्थ एक बार वापस से देखो, नियंत्रण देख, अगले वाले में तो लिमिट्स डायरेक्टली सेपरेट कर ली, इसमें तो लिमिट सेपरेट कर ली, इसको क्या करूं सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे क्या दे रखा था, ये एक्सप्रेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर माइनस वन, एलसीएम लिया एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स, तो ऊपर एक्स आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, सिंप्लीफाई किया ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ के इसी से बन रहा है क्या? अरे बच्चों फोर्थ इसी से बन रहा है ना, फोर्थ इसी से बन रहा है ना। प्राची जल्दी से आंसर दो, इसी से बन रहा है ना। नो, तो क्या ओरिजिनल से बन रहा था क्या? क्वेश्चन सही था? अच्छा क्वेश्चन सही है, नहीं मैंने देखा नहीं, मैं तो बस डायरेक्टली अभी देखा, क्योंकि ऊपर पैटर्न क्या था, एक्स की पावर 2n टाइप का था, एक्स की पावर 2n टाइप का था, तो इसलिए मैंने देखा, मुझे लगा ये होगा, एक्स की पावर 2n टाइप का था ना, इसलिए मुझे लगा कि ये होगा। देखो वापस से एक बार देखते हैं, क्या दे रखा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर ये आगे उसकी पावर क्या जाएगी आपकी, x की पावर 4 आना चाहिए उसके हिसाब से। तो पर पैटर्न देखो ना यार, पैटर्न देखो, x की पावर 2n है, x की पावर 2n है। प्राची देखो ना एक बार, प्राची माइक ऑन करो अपना। देखो ऊपर में देखो ना, प्रॉब्लम ये है कि पावर क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 2n है, 1 माइनस एक्स की पावर 2n है, तो n की वैल्यू रखूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगी, n की वैल्यू 2 रखूंगा x की पावर 4 बनेगी, x की पावर 6 बनेगी, तभी बनना पाएगा ना, तभी नीचे इवन की होल स्क्वायर दे रखेगी, क्योंकि दो फैक्टर बनेगा ना, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देख मुझे, हाँ प्राची, सर वो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब ऐसे करके है पूरा, तो नीचे भी तो सेम ही होगा ना, फिर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर भी तो सेम हो जाएगा ना प्राची, समझ रही हो तुम? नीचे तो 1 से एक्स उसका स्क्वायर है ना, तो अलग। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं इसको, जैसा भी देखते हैं, जैसा भी ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं एक बार। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के भी हो गया, तो इसको क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्या बनेगा आपका, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब एंड सोन बीच में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 से लेके 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कर दिया है, अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब एंड सोन 1 माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर है, तो एक वाली पावर ये वाली पावर से यहाँ तक की पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 3 एंड सोन 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब एंड सोन 1 माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, इसी से होगा, अब हो जाएगा, ऐसे किया प्राची, ठीक है, अब तो हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n है, ऊपर नीचे सारी है, तो आप क्या करो, सेपरेट कर दो, अब सेपरेट कर दो हर जगह पे, इसको सेपरेट कर दो, 1 माइनस एक्स की पावर n से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे डिवाइड कर देता हूं, 1 माइनस एक्स की होल पावर n से मैंने डिवाइड किया, 1 माइनस एक्स की होल पावर n से डिवाइड किया, सारी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, सारी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, तो क्या जाएगा ऊपर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 से लेके आपका क्या जाएगा, आपका 2n अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सोन n। अच्छा, इंटू इंटू इंटू
प्लस नहीं है ना, इंटू 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 इंटू, ठीक है, आ जाएगा आंसर। आई थिंक आंसर आ गया होगा। क्या करूंगा, फैक्टोरियल n से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और फैक्टोरियल n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्म में कोई आंसर दे रखा है क्या, इस फॉर्म में कोई आंसर दे रखा है क्या, देखो ठीक है। फिर तो ये मतलब ऐसे ही दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। एक्चुअली ये जो दे रखा था ना, इससे ये चीज समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन को हम सब लेके चले तो भी ठीक है आंसर, ठीक है ठीक है। चलो डे 2 में कोई डाउट है लिखो, डे 2 में कोई डाउट है लिखो। मैंने भी तुम लोगों के साथ में पहली बार ही देखा है, मैं चाह रहा हूं कि ओरिजिनल अप्रोच से देखें, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन को देख के जैसे स्ट्राइक हो वैसे ही स्ट्राइक तुम्हारे लिए हो तो ज्यादा बेटर रहेगा ओरिजिनल अप्रोच। टेंथ में मिस्टेक तो नहीं लग रही क्या, एक्स अप्रोचेस टू जीरो की बजाय एक्स अप्रोचेस टू वो आना चाहिए ना, 0/0, ठीक है, जीरो ही है, जीरो ही है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सही दिख रहा है, 10th हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, 6, सही है सही है सही है, समझ गया 6th। एक्चुअली 6th बनेगा बेटा बाइनोमियल का हेल्प से ही बनेगा, 6th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बाइनोमियल की हेल्प से अपन कर सकते हैं। बाकी इसका आसान तरीका एल हॉस्पिटल रूल है। क्या 10th एल हॉस्पिटल से कर जाओगे, 10th एल हॉस्पिटल से बन जाएगा ना, एल हॉस्पिटल से किया है क्या सबने 10th वाला, या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से, रेशनलाइज से किया है, हाँ एल हॉस्पिटल से भी बन जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी बन जाएगा, रेशनलाइजेशन से भी बन जाएगा, तीनों से बन जाएगा, तीनों अप्रोच से बन जाएगा। 6th बताना है किसी को, 6th बताना है नहीं, ठीक है। 10th लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 8xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8xy। फॉर्मूले से ही कर सकते हैं या फिर रेशनलाइज से भी, हाँ इसको एक्सपेंशन से खोल दे, इसको मैं खोल देता हूं तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ये x बाहर है 8xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8xy। ये होल क्यूब। क्या करूं, 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन ले सकता हूं जिससे सेम टाइप का बन जाए। 4 कॉमन लेने के लिए आपका क्या 8 कॉमन लेना पड़ेगा, उससे सेम टाइप का बनेगा। या फिर एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 बाहर चल रहा होगा और ये क्या जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो क्या जाएगा ये लिमिट 1/2 बाहर आ जाएगा, x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा आपका x इंटू 8xy माइनस 4x स्क्वायर अपॉन
√8xy माइनस 4x² प्लस √8xy की होल क्यूब। अब क्या ट्रीट करूं इसको, यदि मैं बोलूं यहां पे, अब यहां पे रेशनलाइज करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रेशनलाइज करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फॉर्मूला एक्सपेंशन नहीं करना पड़ सकते हैं। एक्सपेंशन से करके देखो यार, रेशनलाइज से किया है क्या आप लोगों ने? यहां पे रेशनलाइज से किया है क्या? एक्सपेंशन से? एक्चुअली एक मेथड और होगा इसका, बाइनोमियल, आज पढ़ लेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, उससे कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन करते हैं। एक्सपेंशन से ही होगा ये, क्योंकि इसको यदि मैं कैपिटल ए बोल दूं तो a प्लस बी की होल क्यूब बन जाएगी, तो उससे क्या आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, काफी सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको एक बार ऐसे करके ट्राई करो एक बार घर पे, बाकी आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज्यादा इजी पढ़ सकता है ये। एक्सपेंशन करें या कुछ और भी हो सकता है इसमें, बताओ। देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये जीरो कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो को हम एडजस्ट कर सकें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो को एडजस्ट कर सके? थोड़ा ध्यान से सोचो, यदि इसमें, यदि मैंने यहां से सोचूं जीरो को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो y तो प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, x प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक काम करो, जीरो के एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूं, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 तो बाहर चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू √x बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 8y माइनस 4x। एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से मैंने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया, यहां से भी x कॉमन हो गया, तो क्या जाएगा, x की पावर √x की पावर 3, और क्या बचेगा, बॉक्स के अंदर बच जाएगा 8y माइनस 4x प्लस √8y। आई थिंक अब तो हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। अब तो लिमिट रख दो डायरेक्टली, तो लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका 1/2, ये क्या जाएगा आपका 8y माइनस 0 अपॉन 8√8y माइनस 0 प्लस √8y। ठीक है, अब तो कर लोगे, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, यस। और कोई डाउट बेटा डे 2 में? और कोई डाउट? ठीक है, डे 3 में आओ, डे 3 में बोलो, डे 3 में बोलो, डे 3 में। डे 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9, डे 2 या डे 3? अरे एपी से बन जाएगी ना, देख इधर देख, फर्स्ट 1 4 7 10, ये एपी बन रहा होगा ना, पहली टर्म को देख, पहली टर्म को देख, ये एपी में है, तो इससे बन जाएगा। एनथ टर्म क्या आएगी आपकी 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 3, तो क्या जाएगा आपका 3n माइनस 3, तो 1 अपॉन 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1, ये बन गई nth टर्म। nth टर्म ये ना एपी बन रही है ना मेरे भाई। वन देख, पहली टर्म को देख लो, 1 4 7 पहली टर्म, सेकंड 4 7 10, क्लियर है वीर? इन्फिनिटी तो डोमिनेटिंग टर्म से करो ना, नियंता डोमिनेटिंग टर्म इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फिनिटी है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी, हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, जल्दी से बताओ, आंसर दो उसके बाद। डायरेक्टली आंसर हो रहा है ना, 2/√2 आ गया ना नियंता, 2/√2। देखो ना, हाईएस्ट पावर के x की पावर 1/2 है, आगे सारी कैंसिल, x की पावर 1/2 ले लो, सेम अपॉन सेम। और कोई डाउट बेटा डे 3 में? और कोई डाउट डे 3 में? और कोई डाउट? 20 राहिल बोल रहा है 20। इसमें देखो ऊपर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो डोमिनेटिंग कौन करेगा ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 3 की पावर x कॉमन ले लिया,
तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर x माइनस 1/3 की पावर x प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या ले लिया मैंने 5 की पावर x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 4 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 5 टू पावर x प्लस 2 प्लस 1। अब देखो x टेंस टू इंफिनिटी है तो ये डोमिनेट करेगा, या फिर एक काम करो डोमिनेटिंग टर्म से डायरेक्टली आंसर निकाल देता ना, डोमिनेटिंग टर्म से डायरेक्टली आंसर निकाल देता है। x टेंस टू इंफिनिटी तो 3 की पावर x तेजी से बढ़ रहा है, 2 की पावर x तेजी से बढ़ रहा है, 3 की पावर x तो डोमिनेटिंग टर्म निकाल देता हूं, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या है आपका 3 की पावर x और नीचे डोमिनेटिंग टर्म आपका क्या है 5 की पावर x प्लस 2। अब बताओ इन दोनों में कौन डोमिनेट है, क्लियरली दिख रहा है कि ये डोमिनेट है, तो आंसर अपने अकॉर्डिंग लेके जाएगा, तो 1/∞ मतलब फाइनल आंसर क्या जाएगा 0। क्लियर हुआ राहिल? राहिल 21 तो आसान है यार, इसमें सेपरेट कर लो, दो टर्म्स में सेपरेट कर लो, उससे नहीं आ रहा है क्या दो टर्म में सेपरेट करके? सात्विक क्या दो टर्म्स में सेपरेट करके नहीं आ रहा है क्या आंसर? देखो क्या करता हूं इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस ए क्यूब प्लस 8 ई की पावर x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई की पावर x। सबसे पहले फॉर्म देखूंगा, तो ये तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ये अपन देखूंगा तो ये क्या आपका इंफिनिटी, कांस्टेंट प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और ये क्या जाएगा आपका कांस्टेंट प्लस आपका क्या इंफिनिटी, आपका क्या जाएगा ये भी इंफिनिटी। तो डायरेक्टली मैं देखूंगा तो ये आपकी क्या बन रही है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तो डायरेक्टली आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो एल हॉस्पिटल लगा दूंगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 0 प्लस 8 e की पावर x का डिफरेंशिएट है e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएट 0, 1 माइनस बी क्यूब कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x, e की पावर x e की पावर x कैंसिल, तो क्या जाएगा x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की टर्म है नहीं 8/1 माइनस बी क्यूब। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है क्या? इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके 2, तो ये क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका 4, तो 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 4, तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू क्या जाएगी, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? बी क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -3, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी -3 की पावर 1/3। ए के ऊपर डिपेंड कर नहीं रहा है तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कौन सा आंसर देख लो, अच्छा ए की वैल्यू -1 ले लो, ए की वैल्यू -1 रख लो क्योंकि वो भी आपका क्या है कुछ भी बना सकता है। वैसे ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वैल्यू -1 नहीं हो सकती। सुनो 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 सुनो, ए वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसका रीजन मैं बताता हूँ, रुको। यदि आप सेपरेट करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ए बी की मुझे लगा इवेल्युएट करना है, मुझे लगा इवेल्युएट करने इसलिए डायरेक्ट किया, लेकिन इवेल्युएट नहीं करना, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यदि मैं सोचूं 1 प्लस ए क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई की पावर x प्लस 8 ई की पावर ए, आपका क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या जाएगा आपका 8 ई की पावर x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई की पावर x। सबसे पहले ये रखूंगा x के ऊपर ये डिपेंडेंट कर नहीं रहा है, तो ये आपका कोई कांस्टेंट अपॉन ये इंफिनिटी, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी, ये तो क्या जाएगा आपका हमेशा 0 बन रहा है ना, ये 0 बन रहा है, तो ये आपका क्या 0 हमेशा बन रहा है। तो उस केस में आपका क्या करना है, कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे इंडिटरमिनेट ना बने। यदि a की वैल्यू रख दी मैंने, a की वैल्यू मैंने रख दी है आपकी यहाँ पे -1 रखूंगा, तो a की वैल्यू -1 पे, a की वैल्यू -1 पे क्या जाएगा 0 अपॉन इंफिनिटी, तो ये भी तो 0 जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की सारी वैल्यू ले रहा है, आंसर क्या है d दे रखा है क्या, आंसर देखो क्या d दे रखा है क्या आंसर, a बिलोंग्स टू होल रियल नंबर b इज इक्वल्स टू 3 टू पावर -1/3, क्या ये आंसर दे रखा है क्या, क्या आंसर डी दे रखा है क्या? देखो लॉजिकली तो डी होना चाहिए ना, देखो यार एक्चुअली तो इधर देखो ना, ए तो कुछ भी ले सकता है,
ए को प्रॉब्लम किस पे थी, -1 पे प्रॉब्लम थी, -1 पे प्रॉब्लम थी, -1 भी ले पा रहा है, 1 रखूंगा तो 2 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 2 अपॉन इन्फिनिटी वो भी तो हो जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाए। अच्छा ओके, एक काम करते हैं, बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं, बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं, बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो बी क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, -3, तो क्या जाएगा आपका लिमिट, इसका आंसर दे रखा है ना, आंसर दे रखा है ना, इसका आंसर क्या दे रखा है आपका 2। बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं, बी की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट 1 + a³ अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका 1 + a³ + 1 और b की जगह क्या रख दिया आपका -3, तो आपका क्या जाएगा -b³ की जगह 3 हो गया, तो ये आपका क्या जाएगा 1 + 3 4e⁻x प्लस ये क्या जाएगा आपका 8e⁻x अपॉन 1 + 4e⁻x। एलसीएम ले लूंगा, नहीं इससे कुछ नहीं आ रहा है, ये तो सारी वैल्यू ले सकता है ना, ये तो सारी वैल्यू ले सकता है, ये तो सारी वैल्यू ले सकता है ना, ये तो सारी वैल्यू ले पा रहा है ना। रुको रुको रुको, ए की वैल्यू यदि सोचू, इसकी वैल्यू मैं निकालूं, एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 + 1 रख दिया तो आपका क्या जाएगा एलसीएम 1 + 4e⁻x अपॉन ये क्या जाएगा, ओके 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 1 + a³, समझ गया 8e⁻x। अब यहां पे यदि a³ की वैल्यू मैं रख देता -1, a³ की वैल्यू -1 रख देता तो वो आपका क्या 2 नहीं बनता, लेकिन a की वैल्यू यदि मैंने रख दी 1, a की वैल्यू रख दी मैंने 1, a की वैल्यू 1 रख दी तो 1 + 1 आपका क्या है 2 + 8e⁻x अपॉन 1 + 4e⁻x आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 + 4e⁻x अपॉन 1 + 4e⁻x आ गया, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो उस वजह से आंसर 2 दे रखा है, उस वजह से हाँ ठीक है, समझ गया आंसर 2 दे रखा है, तो इसके वजह से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3⁻1/3। ठीक, ओके ओके, चलो नोट करो। और कोई डाउट डे 1 डे 2 डे 3 में किसी का, डे 1 डे 2 डे 3 में और कोई डाउट किसी का? राहिल बेटा कल ये तो क्लास में दिया था, कल क्लास में होमवर्क दिया था, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो क्लास में करवाया था ना, कल क्लास में करवाया था राहिल। ठीक है, और कोई डाउट? डे 4 आउट, डे 4 पहले डे 4 के डाउट, डे 4 में डाउट है तो बोलो, डे 4 में किसी को डाउट है? डे 4 में, डे 4 में किसी को डाउट? डे 4 में किसी को डाउट बेटा? किया है नहीं किया डे 4? डे 4 काफी इजी है, बन गए सारे क्वेश्चन डे 4 के। कोई डाउट जल्दी से बोलो, डे 4 में कोई डाउट? ठीक, चलो आगे बढ़ते। इनकेस किसी को डाउट पेंडिंग रह जाए तो वो डाउट क्लास में भी पूछ लेना। आज 2 डे और होमवर्क हो जाएंगे, आज 2 डे और होमवर्क हो जाएंगे आज के लेक्चर के बाद। कहां तक हुआ था अपना? स्टैंडर्ड लिमिट हो गई थी ना, सबसे सारी बन गई थी ना स्टैंडर्ड लिमिट्स। नेक्स्ट मेथड 4, इवैल्यूएशन of limits using binomial theorem. इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में पढ़ा था व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू, आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर हो, n कुछ भी नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 + x की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3
इंटू एक्स क्यूब एंड सोन। तो इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। अपने पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका x अप्रोचेस टू आपका क्या होगा, आपका 0। आपको पता है कि लिमिट यदि ऐसा दे दिया x अप्रोचेस टू 0, तो x अप्रोचेस टू 0 में क्या हो जाएगा, आपका पता है कि लोअर डिग्री डोमिनेट टर्म होगी। तो मतलब x की पावर मान लो यदि है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, नीचे मुझे मान लो आपका क्या है x टाइप से दे दिया, और ऐसे दे दिया 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स मान लिया, ऐसा दे दिया एग्जांपल के लिए। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा एम क्या है, ये वाला नंबर है, ये वाला भी कटेगा और ये वाला भी कट के फाइनाइट आंसर जाना चाहिए, मेरा एम फाइनाइट आंसर जाना चाहिए। तो मैं इसका एक्सपेंशन तहां तक करूंगा जिससे मुझे आंसर आ जाए। तो क्या करूं, जब आपको पता है x अप्रोचेस टू 0 है तो लोअर डिग्री जो होगी वो डोमिनेटिंग टर्म होगी। तो ऐसे केस में मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1 प्लस आपका ऐसा दे दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं 1 प्लस एन एक्स के इक्वल भी, या फिर इसको बोल सकता हूं 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल भी, या फिर इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब तक इसके इक्वल भी बोल सकता हूँ, विच एवर इज रिक्वायर्ड, विच एवर इज रिक्वायर्ड। अब ये कैसे पता चलूंगा विच एवर रिक्वायर्ड, इसमें डेफिनेटली ऐसा पैटर्न होगा कि लोअर जो डिग्री होगी वो कैंसिल होगी, इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा पैटर्न होगा, 100% ऐसा पैटर्न होगा जिसमें लोअर डिग्री कैंसिल होगी। अब देखो यहाँ पे लोअर डिग्री कैंसिल क्या है आपकी 1, तो 1 कैंसिल हो रही है, तो इसको मैं कहां तक अप्रोच करूंगा, 1 प्लस एन एक्स मतलब 1/3 इंटू एक्स एंड सोन हायर डिग्री आगे छोड़ूंगा नहीं, माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 से 1 कैंसिल। अब लॉजिक क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो गया, यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा तो 1/3 प्लस x की हायर पावर हो जाती है अपॉन x, x से x कैंसिल तो क्या जाएगा 1/3 प्लस x की पावर पाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। ये एक्चुअली लॉजिक होता है, लेकिन मैंने इसको क्या कर डायरेक्टली मैंने क्या बोल दिया कि कहां तक मुझे करना है, मुझे ये सारी टर्म जहां तक लोअर पावर गेटिंग विच आर रिक्वायर्ड, मतलब until lower power getting या फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म ऑब्टेन, until फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म इज ऑब्टेन। कहां तक एक्सपेंशन करना है, जहां तक फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म ऑब्टेन होगी। तो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म आपके ऑब्टेन होगी 1/3 पे, तो इसको क्या हो सकता है 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, कैंसिल 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 तो 4 दूं 1/3 आंसर। लेट्स अज्यूम करो इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि 1/3 एक्स अपॉन माइनस 1/3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहां पे क्या होगा, 1 भी आ रहा है 1/3 भी एक्स भी आ रहा है, तो मतलब मुझे कहां तक एक्सप्लेन करना है, जब तक मुझे नॉन कैंसिल टर्म ऑब्टेन होगी। तो इसको अप्रोक्सीमेट बोल दूं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे हायर डिग्री रहेगी, प्लस आपका क्या होगा माइनस 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 1/3 एक्स से 1/3 एक्स कैंसिल, तो यहां तक होगा। तो ये आपका क्या होगा 1/3 इंटू माइनस 2/3 अपॉन 2, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कैसे करना स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा अच्छे से। क्या थोड़ा बहुत आइडिया हुआ मैंने क्या किया है अप्रोच, क्या किया है मैंने अप्रोच, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा बताऊंगा। तो क्या करना है ऐसे केस में, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किस लिए होना था, अप्रोक्सीमेशन। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 तो यूज अप्रोक्सीमेशन, यूज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर n को बोल सकता हूं मैं 1 प्लस एन एक्स
या फिर 1 प्लस एन एक्स या n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर 3 स्टेप तक होगा, विच एवर इज रिक्वायर्ड। और विच एवर रिक्वायर्ड कैसे होगी, अंटिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म इज ऑब्टेन, जब तक फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म होगी तब तक मैं इसका क्या करूंगा, एक्सपेंशन कर दूंगा और उसके बाद सोल्व करके आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ कंसेप्ट, जल्दी से नोट करो। चलो क्वेश्चन निकालो फटाफट से, देखता हूँ कितने लोग करते हैं आंसर, फटाफट से आंसर निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x की पावर 1/4 माइनस 1/2x स्क्वायर, जल्दी से आंसर दो। देखो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म कहाँ है आपकी, कांस्टेंट तक, तो इसको मैं क्या करूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, x अप्रोचेस टू 0 होगा तभी होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस nx प्लस आगे हायर होगी माइनस 1/2x स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 2, लोअर अपॉन हायर। याद है क्या होता है उस केस में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लोअर अपॉन हायर, तो इन्फिनिटी जाता है, इन्फिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ सबको। इन केस यदि यहाँ पे 2x स्क्वायर के बजाय 2x होता तो आंसर क्या जाएगा आपका, 3/8 हो जाएगा। इन केस यदि यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह 2x होता तो आंसर क्या जाएगा आपका, 3/8। दोनों में डिफरेंस सब क्लियर हुआ सबको, हाँ ना बोलो ना। वेरी गुड सरीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल था, ऐसे समझाने के लिए था, कंसेप्ट समझाने के लिए था। काफी फास्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेशन करके, काफी फास्ट हो जाता है। इसका मेनली यूज कहां पे होता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए। मान लो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है तो उस केस में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। लास्ट टॉपिक वही रहेगा अपना लिमिट में। क्वेश्चन करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x की पावर -3 माइनस 1 प्लस 6x अपॉन √4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2। कई मेथड से कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये एल हॉस्पिटल से भी हो सकता है, एल हॉस्पिटल से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे फास्ट मेथड यही होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला ही होगा। क्योंकि मान के चल लो एल हॉस्पिटल अभी इजी क्वेश्चन में अब लग जाएगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना वहां पे एल हॉस्पिटल नहीं लग पाता। इसीलिए मैं एल हॉस्पिटल की प्रैक्टिस नहीं करवाना, मैं एल हॉस्पिटल की प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, जब लिमिट खत्म होगा ना, जब कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसे ही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल से बनेंगे, तो मैं वहां पे एल हॉस्पिटल प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी मैं पूरे चैप्टर के ड्यूरेशन में एल हॉस्पिटल नहीं प्रैक्टिस कराता। फिर भी बच्चे क्या होते हैं, नालायक होते हैं, आदत से मजबूर होते हैं कि सारे क्वेश्चन में वो एल हॉस्पिटल लगा के सोल्व करने की उनकी आदत जाती नहीं है, क्योंकि उनको दिखता है कि अच्छा एल हॉस्पिटल तो ब्रह्मास्त्र है, सारे क्वेश्चन पे लगाऊंगा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉपर मेथड पे ध्यान दो, क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो वो प्रॉपर मेथड से ही बनेगा। देखो सबसे पहले फॉर्म चेक करो, 0 का तो 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 0, तो क्या आपका 0 बाई और 4 का रूट 2 माइनस 2, 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। तो क्या कर देता हूं, एक्सपेंशन कर देता हूं। तो 1 प्लस x तक है, x तक है तो मतलब ये कैंसिल होने चाहिए, मतलब उससे एक आगे तक मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मतलब x स्क्वायर तक करना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पे क्या करूंगा आपका, यहां पे क्या करूंगा मैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सोन हायर, आगे छोड़ दिया मैंने अप्रोक्सीमेटली। किसी भी नंबर का एक्सपेंशन कब होता है, जब 1 प्लस बनाता हूं, याद है ना, इसमें कंसेप्ट याद था ना, इसमें कंसेप्ट क्या हुआ करता था, याद करो।
1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन कब होता था? व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद है ना? इसमें कब होता था? या फिर x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका कंसेप्ट क्या था कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो क्या होता है? हमेशा 1, एंड जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा? आपका लेस देन 1 होगा, तभी इसका क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। रूल याद है? रूल याद है ना सबको? याद है ना? ये कंसेप्ट ये था बाइनोमियल में। तो क्या करूं, ये 4 प्लस एक्स में एक्सपेंशन में, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता। 4 प्लस एक्स स्क्वायर के एक्सपेंशन में इसको कुछ बच्चे ये कर सकते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 2। अब इसके लगा दिया यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, ये नहीं कर सकते। रीजन ये है, कंडीशन याद करो, ये अप्रोक्सीमेशन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब पहली टर्म आपकी क्या होगी? 1 होगी। तो पहली टर्म 1 होगी, तो यहां से मैंने क्या कर दिया? 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 माइनस 2। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आपका -6x और ये +6x कैंसिल। तो क्या करूंगा? यहां पे क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा? -3 -4, तो क्या जाएगा? -4 माइनस 12, ये 12/2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस हायर अपॉन 2 इंटू अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूँ 1 प्लस nx, मतलब 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड सोन हायर। आगे मेरे को मतलब है नहीं, आगे मेरे को मतलब है नहीं, तो सॉल्व करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 आपका क्या जाएगा? आपका 2, तो 2 से आपका क्या है? 2 कैंसिल। नीचे की इफेक्टिव डिग्री 2, ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या दे रखी? 2, नीचे की भी इफेक्टिव डिग्री क्या दे रखी है आपकी? 2। तो आंसर क्या होगा इसका? कोफिशिएंट, इसका आंसर कोफिशिएंट में बोल सकता हूँ आपका क्या है? 2। तो क्या जाएगा आपका आंसर? क्या होगा? 24/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, तो 24 इंटू 4 मतलब 96 इसका आंसर। क्या ऐसे ही किया है? देखो ये जो मैं क्वेश्चन का करने का अप्रोच सिखा रहा हूं ना, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड काफी लेंथी होगा, प्रॉपर मेथड फिर भी लेंथी होता है, वहां पे आपको दिखाना है, ठीक है? हाँ, रैशनलाइज करके कर सकते हैं, बिल्कुल रैशनलाइज करके कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। यहाँ पे इसको अपने वैसे कर दिया, दूसरे में रैशनलाइज कर दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब ये अप्रोच सिखानी थी मुझे। रैशनलाइज तो ऑलरेडी आता ही आपको, उससे और इतना ही क्यों करूंगा? मुझे तो एल हॉस्पिटल डायरेक्टली आता है, मैं तो एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, आंसर आएगा। मैं रैशनलाइज भी क्यों करूंगा? मुझे तो एल हॉस्पिटल डायरेक्टली आता है, तो मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा। पर मेरा एम ये चीज नहीं है, मेरा एम क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, मुझे एम क्या है? ये क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखाना है कि ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तो क्या करोगे। आया समझ में? क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 10 प्लस 2x माइनस 4। देखो मेरा एम क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, इसको सोल्व करने का तरीका मेथड 1 एल हॉस्पिटल, डायरेक्ट आंसर। मेथड 2 रैशनलाइज, उससे भी आंसर आ जाएगा। इस टाइप का मैंने ऑलरेडी करवाया है, 2 मेथड तो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इन दोनों मेथड के हिसाब से मैं मेथड 3 से सोचने का बोल रहा हूँ, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। करो मेथड 3 से करो। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है मेथड 1 मेथड 2, मेरे को आंसर में भी इंटरेस्ट नहीं, मेरे को बस इस कंसेप्ट को सिखाने में इंटरेस्ट है कि यहां पे क्या करोगे। गैस करो, क्या ऊपर मैं 1 बनाने के लिए इसको क्या मैं बोल सकता हूं? लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको बोल सकता हूं 13 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन 10 प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 4। अब मुझे बताओ, आंसर आप एग्री कर रहे हो तो बताओ, क्या ऊपर 1 बनाना जरूरी है? तो 1 बनाने के लिए क्या यहां पे मैं 13 कॉमन लेके 1 प्लस एक्स बाई 13 की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन 10 कॉमन लेके रूट 10 कॉमन लेके इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस 2x बाई 10 की पावर 1/2 माइनस 4। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? क्या ऐसा कर सकता हूँ?
ऐसा नहीं कर सकता। इसको करने क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा करने से ये वाली टर्म जो होगी ये टर्म कैंसिल नहीं होगी। मेरा एम क्या है? ये कैंसिल करना। ये क्या आपका √13 है और ये √10 है, ठीक है। सेकंड चीज ये कैंसिल भी नहीं हो रही, और कैंसिल नहीं होगी तो तब तक वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे फर्स्ट टर्म कैंसिल हो। तो ऐसा कब करूं? √2 है, 1/√2 है, तो कैंसिल होने के लिए 4 चाहिए होगा। तो मतलब ये 13 किस में चाहिए होगा? मुझे 16 में चाहिए होगा। तो 13 मुझे क्या चाहिए होगा? 16 में चाहिए होगा। तो 16 बनाने के लिए क्या करूँ? लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको क्या करूँ? 16 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ? √16 प्लस x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 4। क्वेश्चन समझ में? मैंने क्या किया? 16 प्लस x माइनस 3 मतलब 13 प्लस x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 16 बनाने के लिए क्या करूँगा? 16 प्लस क्या जाएगा? आपका 2x है ना, तो क्या जाएगा? 2x माइनस 6 की पावर 1/2 प्लस 4। आई थिंक समझ में आया मैं जो बताना चाह रहा हूँ? आई थिंक समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था कंसेप्ट? हाँ, तो x माइनस 3 0 हो गया ना, वो तो लिमिट चेंज कर दूंगा ना। x माइनस 3 0 हो रहा है ना। अच्छा, ओके। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 4 कॉमन ले लिया, 16 कॉमन लिया, तो 4 इंटू 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन 16 की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस ये क्या जाएगा आपका? 2 x माइनस 16 मतलब x माइनस 3 अपॉन 8। अब यहाँ पे x की जगह रख देता हूँ आपका t माइनस 3, t प्लस 3, या x माइनस 3 की जगह रख दिया है आपका t। तो x माइनस 3 की जगह रख दिया t, तो क्या जाएगी? लिमिट t अप्रोचेस टू 0 4 इंटू 1 प्लस t/16 की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस t/8 की पावर 1/2 माइनस 4। आई थिंक समझ में आया सबको जो मैंने किया है? सारी चीज़ आ गई यहाँ पे। मैंने लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना भी सिखा दिया। ये कैसे एक्सपेंशन करने के लिए बनाते हैं ये आगे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, आंसर तो एलोस्पेटिव रेशलाइज से भी आ जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा अटक सकता है। मान लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दे दिया, या फिर कुछ वैल्यू फाइंड करवाने के लिए दे दे, तो वैल्यू फाइंड करोगे तो एलोस्पेटल और रेशलाइजेशन नहीं कर सकते। इसका मेनली यूज कहाँ पे आएगा? मान लो आपका क्या कुछ दे देगा, ए या बी ऐसा कुछ दे देगा बीच में, तो फिर उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही होगा। इस वजह से ये मेथड आना जरूरी है सबको। आगे तो सोल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा। यस नो बोलो फटाफट से, जल्दी से लिखो। नोट हो जाए डन लिखो, नोट हो जाए डन लिखो। आज स्टूडेंट कम कैसे हैं? आज स्टूडेंट कम कैसे हैं? जनरली 55 के आसपास आते हैं, आज 37 कैसे? छुट्टी इसलिए? अच्छा, बहाना मार लिया कि पापा स्कूल की छुट्टी है तो कोचिंग की भी छुट्टी है। सही है यार, क्या जिंदगी है। नोट हो गया? डन लिखो। अच्छा, यूरो कप फाइनल था तो हाफ टाइम के वो एक्स्ट्रा टाइम में भी चला था। ओके, 3 बजे 3:15 बजे बंद हुआ था, तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? हम लोग भी तो उठ के आए हैं ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस कंसेप्ट का नहीं है, इस कंसेप्ट का नहीं है, मुझे करवाना था, इस कंसेप्ट का नहीं है, थोड़ा ध्यान से करना। ये लास्ट वाले कंसेप्ट के साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। आंसर बताओ।
चलो मैं बता ही देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया था कि x नेगेटिव है, x अप्रोचेस टू नेगेटिव है, अंडर रूट जब x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, मोड ऑफ x आएगा और इसकी वैल्यू क्या खुलेगी, माइनस एक्स ही खुलेगी। तो इस चीज़ को नहीं ध्यान रखोगे, इस चीज़ को मिस कर दोगे, इस चीज़ को मिस कर दोगे, इफ मिस देन आंसर क्या होगा आपका, रो। ठीक है, तो बेटर मैंने इसका एक अल्टरनेट तरीका बताया था। अल्टरनेट तरीका मैंने क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर दूं, t इजिकल्स टू क्या कर दूं, माइनस एक्स, या फिर x की जगह रख दिया माइनस टी। तो x की जगह माइनस टी रखूंगा तो लिमिट क्या जाएगी आपकी, t अप्रोचेस टू क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, क्या अब मुझे बताओ, क्या इसका आंसर मैं डायरेक्ट दे सकता हूं, क्या डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं, जल्दी से बताओ, क्या डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं? क्या डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं? ये टी स्क्वायर, ये टी क्यूब, तो डायरेक्टली आंसर ये इफेक्टिव डिग्री, ये डोमिनेटिंग टर्म, अरे टी क्यूब है ना। गुड, इस केस में मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्टिव डिग्री की बात करूं, इसकी वैल्यू 1 है और ये क्यूब रूट है, तो इसकी भी इफेक्टिव डिग्री की वैल्यू क्या आपकी 1, तो सेम है। तो देखो, जब इन्फिनिटी रखूंगा तो ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस जाएगा, तो ये आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करोगे, तो इसको क्या करूंगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, t माइनस टी की पावर 1/2 प्लस माइनस टी प्लस 6t स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस टी क्यूब 6t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से बताओ। कैसे सोल्व करेंगे रे बाबू, जल्दी से बताओ। क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे या रेशनलाइजेशन से करेंगे? क्या यहाँ पे रेशनलाइजेशन से हो पाएगा? रेशनलाइजेशन से डिफरेंट पावर है, रेशनलाइजेशन से तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। अरे आंसर दो भाई, मैं वेट कर रहा हूं। कोई आंसर है, कोई आंसर है, कोई आंसर, किसी को स्ट्राइक हो रहा है? कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे क्या करूंगा, ना तो मैं रेशनलाइज कर सकता हूं, ना ही एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगता है 0/0 फॉर्म में और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, तो ये भी नहीं रहा, दोनों फेल हो गए। तो फिर यहाँ पे एक ही तरीका बचेगा, वो क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या करूँ, टी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो क्या आपका लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टी कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, 1 माइनस 1/t की पावर 1/2 माइनस यहाँ पे टी कॉमन ले लिया तो माइनस टी की होल क्यूब कॉमन लिया तो पावर 1/3 क्या जाएगा, 1 माइनस 6/t माइनस 1/t क्यूब की पावर 1/3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अपने पास तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तो बाइनोमियल हो गया, लेकिन तो ट्राइनोमियल हो गया। तो ट्राइनोमियल में क्या करूंगा, जल्दी से बताओ, ट्राइनोमियल में क्या करूंगा। अब t इन्फिनिटी को कर रहा है तो 1/t आपका क्या जाएगा, 0 को, तो 1/t क्यूब 0 को बहुत तेजी से जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, जल्दी से बताओ। क्या इसके कंपैरिजन में इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, हाँ ना बोलो। बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ये अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये आपका क्या और तेजी से 0 को अप्रोच करेगी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और क्या जाएगा आपका
t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर 1/2 माइनस t इंटू 1 माइनस 6 अपॉन टी की पावर 1/3। अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ, अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ। अब क्या करेंगे, t की जगह पे क्या कर देता हूं 1 अपॉन वाई, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं लेकिन उस फॉर्म में बना लेता हूं। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 तो क्या जाएगा 1 अपॉन वाई तो क्या जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 6y की पावर 1/3 अपॉन वाई। अब ये क्वेश्चन बन गया लास्ट जैसा। अब यहाँ पे लगा दो अप्रोक्सीमेशन, अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूँ। देखो क्या करूँ, इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो y अप्रोचेस टू 0 है तो इसको बोल सकता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इसको बोल सकता हूँ y तक ही चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 1 माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस हायर तो कई काम की जाती नहीं है, माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 6y प्लस हायर तो कोई काम आती नहीं है अपॉन y। तो क्या करूँगा y से 1 से 1 कैंसिल, ऊपर की देखूंगा इफेक्टिव डिग्री वो क्या है आपकी 1, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 1, तो आंसर क्या होगा कांस्टेंट होगा और आंसर क्या होगा उसका कोएफिशिएंट। तो आंसर बोल सकता हूँ इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका -1/2 माइनस ये क्या जाएगा आपका -2 अपॉन 1। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 2 अपॉन 1, मतलब आपका क्या है 3/2। क्या किसी का आंसर था 3/2? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसका आंसर था 3/2? गुड, वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चों सा। बस और किसी का नहीं था? प्रणव के अलावा किसी का नहीं था? क्या प्रणव ऐसे ही किया था या कुछ और मेथड यूज किया था आपने? प्रणव ऐसे ही किया था या कोई और मेथड यूज किया था? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आई थिंक ये इसका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा तुम लोगों से। ठीक है, नोट कर लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस नो बोलो। डे 5 डे 6 में क्वेश्चन मिक्स एक्चुअली, तो अभी तुम पीछे क्या कर सकते हो, डे 5 अभी, डे 5 डे 6 अभी मत करना, कल के लेक्चर के बाद करना, उसमें मिक्स क्वेश्चन है, या फिर बाइनोमियल से जो बनने वाले क्वेश्चन वो कर सकते हो तुम लोग। ऐसा नहीं कि जोश जोश में अरे वाह लिमिट तो मुझे आ रहा है और मैं उठाने लगूँ, डे 5 उठा लूँ और ढेर हो जाओ वहां पे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या बोलती है? पहला आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पहला आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। याद है ना 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी नहीं? इसका प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं। प्रूफ या तो दे सकते हैं एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल से देखूंगा तो क्या जाएगा, सबसे पहले 0/0 फॉर्म, तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x का x डिफरेंशिएट cos x अपॉन 1, तो रख दूंगा तो cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1। मेथड 2 क्या होता है, एक्सपेंशन से। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था साइन x का एक्सपेंशन कब, बाइनोमियल, उसमें बाइनोमियल थ्योरम में बताया था, सीक्वेंस सीरीज में बताया था। याद है किसी को साइन x का एक्सपेंशन? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन याद है किसी को? x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सोन अपॉन x। याद है? याद है? इफेक्टिव डिग्री ऊपर, इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 1। आंसर क्या होगा उसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन 1 मतलब 1 आंसर। दोनों मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज है ये यहाँ पे नहीं रुकी, ये चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ।
एक्सटेंड क्या कर सकता हूं, यदि ऐसा बोलूं लिमिट साइन ऑफ समथिंग, चाउ में करके कोई भी चाइनीज लेटर, समथिंग चाउ में करके चाइनीज लेटर हो गया, समथिंग अपॉन समथिंग, और ये समथिंग चाउ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, इफ समथिंग अप्रोचेस टू जीरो, इफ समथिंग अप्रोचेस टू जीरो, तो इस केस में उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वन आंसर। कैसे, जैसे एग्जांपल दे दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 साइन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, क्या है आपका, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अप्रोचेस टू जीरो, आंसर क्या जाएगा, वन, आंसर क्या जाएगा, वन। आया समझ में, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 16 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4, क्या इसका आंसर भी क्या कर दूं, वन कर दूं, क्या इसका आंसर भी वन कर दूं, अरे हाँ ना तो बोलो, देखो क्या है, साइन समथिंग, समथिंग है नहीं तो समथिंग बनाने के लिए क्या करूं, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, x प्लस 4 से क्या करूं, डिवाइड करूं, तो ये क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अप्रोचेस टू जीरो, क्या समथिंग अप्रोच टू 16 माइनस 16 अप्रोच कर रहा है जीरो को, समथिंग अप्रोचेस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 4 प्लस 4, मतलब आपका आंसर 8। समझ में कैसे कर रहा हूँ, फर्स्ट यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोगों ने आधे पेज में किया था, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने आधे पेज से किया था, लेकिन हम इसको एक स्टेप में करेंगे, हम इसको एक स्टेप में करेंगे। आगे मैं इसको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि ये 3 स्टेप भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ये 3 स्टेप भी नहीं लिखनी पड़ेगी, कल के लेक्चर में मैं ट्रिक बता दूंगा जिससे एक स्टेप में हो जाएगा डायरेक्टली। आया समझ में, अरे हाँ ना तो बोलो, वेरी गुड राशि। ऐसे दे रखा है एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन ऑफ पाई x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या अब भी लगा सकता हूं रूल, अब भी क्या इसको रूल लगा के मैं ऐसा कर दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, बना दिया, समथिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या कर दूं, आपका क्या 1 रख दूं, इसकी वैल्यू क्या रख दी आपकी 1 इंटू पाई अपॉन ये क्या जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है, क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, अरे हाँ ना बोलो, ऐसा कर सकता हूँ क्या, अरे मेरे भाई लोगों क्या ऐसा आंसर कर सकता हूँ का, क्या सही, या फिर तुम करो, ये तो गलत था, ये तो गलत था, चलो अब तुम करो, कैसे करोगे, देखो एलोस्पेडल नहीं चाहिए, एलोस्पेडल से तो आंसर आ ही जाएगा, एलोस्पेडल नहीं चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पे साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स बना लेते हैं, ये करते हैं, आई नो यदि मैं बताता नहीं तो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, लेकिन ऐसा करना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे मुझे कोई भी बेनिफिट, मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है ऐसा करने से, क्योंकि रीजन क्या होगा, यदि पाई एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो कैंसिल होगी नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल होगी नहीं, क्योंकि ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे तो सेपरेशन ही नहीं कर सकता, सेपरेशन ही नहीं कर सकता ना मैं इस केस में, इसमें तो ये इन्फिनिटी जा रही है, ये इनडिटरमिनेट बोल रहा है, तो ऐसे सेपरेशन नहीं कर सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कोई आंसर दो यार, कोई तो आंसर दो। सबसे पहले फॉर्म देखूंगा, तो लिमिट, आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं, x अप्रोचेस टू 2 साइन ऑफ पाई x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख दिया, तो साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 4 माइनस 4, तो क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म तो आ रही है। अरे कोई आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं, अभी भी वेट कर रहा हूं। ट्वेल्थ डीपीएस के छोटे छोटे बच्चों आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं।
अच्छा है तुम घर पे बैठे हो, नहीं तो क्लास में होते इतनी गालियाँ खाते हैं ना, इतनी गालियाँ खाते हैं। क्या करोगे ऐसे केस में, जो ये है समथिंग जो है वो अप्रोचेस टू जीरो नहीं जा रहा है, वो क्या है समथिंग जो है वो 2 पाई को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे जीरो चला जाए। वो जीरो में कब जा सकता है, यदि इसको मैं क्या बोल लूँ, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या आप समथिंग अप्रोचेस टू जीरो जा रहा है, क्या इस केस में समथिंग अप्रोचेस टू जीरो जा पा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे यस नो तो बोलो ना, एटलीस्ट हाँ ना तो बोलो कम से कम। 2 पाई माइनस 2 पाई, लेकिन देखना पड़ेगा साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव, तो इसको मैं तो माइनस और एक्स एडजस्ट करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। क्या करूं, ये क्या जाएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन 2 पाई माइनस पाई एक्स। इससे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई माइनस पाई एक्स से डिवाइड कर दिया और x प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब लिमिट सेपरेट कर दो, तो माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन 2 पाई माइनस पाई एक्स। पहला क्वेश्चन इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्टली करूँगा, इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस पाई कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इनडिटरमिनेट फॉर्म से इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी माइनस ऑफ 1 इंटू इसकी वैल्यू रखूँगा माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2, तो क्या जाएगा पाई बाई 4 आंसर। क्या किसी स्टूडेंट का था पाई बाई 4 आंसर विदाउट एल हॉस्पिटल? विदाउट एल हॉस्पिटल किसी का आंसर था पाई बाई 4? क्या विदाउट एल हॉस्पिटल किसी का आंसर था पाई बाई 4? अरे हाँ ना बोलो ना, नो बोल दो ना, नहीं था तो शर्माने की क्या बात है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या शर्माना, नहीं आया तो पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत है। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती जो तुम लोगों को आती है। तुम लोगों में से बहुत से बच्चों को फ्रेंच आता है, जर्मन आती है, अंग्रेजी आती थी अच्छे से, बताओ मुझे नहीं आती, इसमें क्या शर्म की बात है। तुमने नहीं पढ़ी तो नहीं आएगी, सीधी सी बात। तो एक्सेप्ट करा करो, नोट करो जल्दी से। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन से नहीं है, एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इतने छोटे नहीं होंगे। और लगा लेना एल हॉस्पिटल, तुम क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल नहीं लगेंगे, एग्जाम्पल्स में ही एल हॉस्पिटल लगेंगे। दूसरी फॉर्म होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x, उसकी वैल्यू भी 1। इसका भी प्रूफ कर सकते हो दो तरीके से, या तो क्या कर दो एल हॉस्पिटल से, 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई तो एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट कर दो, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x का डिफरेंशिएट हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 1, तो क्या रख दो sec स्क्वायर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मेथड 2 यूजिंग एक्सपेंशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x का एक्सपेंशन क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 एंड सोन अपॉन x। इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन नीचे इफेक्टिव डिग्री 1, तो फाइनल आंसर क्या है उसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 मतलब 1। लेकिन ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्या जाएगा लिमिट tan ऑफ समथिंग, चाहो में होकर के कोई भी चाइनीज लेटर अपॉन समथिंग, चाहो में होकर के, यदि समथिंग अप्रोचेस टू 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 1। tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, व्हेन समथिंग अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समथिंग अप्रोचेस टू 0 जाना जरूरी है। समथिंग जो है ना ये नहीं, ये जो है समथिंग अप्रोचेस टू 0 जाना बहुत जरूरी है। मैं कल को क्वेश्चन कराऊंगा ना, कई क्वेश्चन तुम गलत करोगे इस कंसेप्ट का यूज करके, समथिंग अप्रोचेस टू 0 नहीं जाओगे और आंसर क्या होगा, गलत रॉन्ग कर दोगे। लेफ्ट साइड नोट कर लिया, लेफ्ट साइड नोट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, लिमिट
x अप्रोचेस टू tan ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता सकते हो क्या आंसर होगा? ठीक है, क्या करूँगा इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 समथिंग अपॉन समथिंग, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 मतलब आपका क्या है 1/4। एक एग्जांपल जैसे बोलूँ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x अपॉन x, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? क्या वन आंसर बोल दो? अरे वन आंसर बोल दो ना, साइन x अपॉन x 1 होता है ना। अरे मेरे भाई सबसे पहले फॉर्म देखूंगा तो क्या जाएगा साइन पाई अपॉन पाई, ये तो फाइनाइट है, इंडिटरमिनेट बन नहीं रही है, साइन पाई की वैल्यू क्या आपका 0 तो 0। एग्जाम्पल जैसे दे दिया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई tan x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब बताओ -1, आई थिंक अब समझ में आ गया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे tan पाई अपॉन 0 जा रहा है तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, समथिंग अप्रोचेस टू 0 जाना चाहिए। समथिंग यहाँ पे आपका क्या अप्रोच कर रहा है पाई को जा रहा है, लेकिन समथिंग अप्रोच क्या जाना चाहिए 0 जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कर दूँ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, इसको बोल सकता हूँ tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स कर दिया। tan पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ माइनस। रियलाइज हुई गलती सबको? ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? गुड, वेरी गुड। तीसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है 1/2। प्रूफ दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रूफ यदि एल हॉस्पिटल से करूं तो भी डायरेक्टली हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या बोलूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस का क्या जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2x, ये 1 का 0 हो जाएगा तो क्या जाएगा माइनस साइन x, तो आपका क्या 1/2 बाहर हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या होगा 1, तो 1/2 इसका आंसर। मेथड 2 एक्सपेंशन से क्या करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियरली देखूँ तो यहाँ पे आप देखूँगा 1 से 1 कैंसिल, ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या है आपकी 2 अपॉन नीचे की इफेक्टिव डिग्री 2, तो आंसर क्या है उसका कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 अपॉन 1, तो क्या जाएगा 1/2 आंसर। अब ये सिर्फ यही नहीं रुकता, ये और आगे भी मैं खींच सकता हूँ, इसको और आगे खींच सकता हूँ। यदि ऐसा दे दिया है लिमिट 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का यहाँ पे क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर चाहिए। और क्या करूँ, यदि समथिंग अप्रोचेस टू क्या होगा आपका 0, ये मैंने बोल दिया समथिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समथिंग अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/2, इसका आंसर क्या जाएगा 1/2। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एग्जांपल है cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। नाइन बाई टू, गुड। बहुत से बच्चे यहाँ पे आंसर गलत देंगे 9, बहुत से बच्चे 9 में भी आंसर देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। क्या करूँ, इसको क्या बोल दिया लिमिट 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर इंटू 9, तो लिमिट रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 9 मतलब 9/2। बहुत से लोग क्या कर सकते हैं 9 आंसर कर देते 1/2 भूल जाएंगे, तो 1/2 नहीं भूलना, ही भूलते हैं
1/2 नहीं बोलना है, भूलते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ बोलेंगे, मैं कितना ही चीख चीख के ना बोलूँ, भूलेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या करूँगा। x 4 है, 4 ओके 4 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस 4 x माइनस 4 समथिंग में x माइनस 4 x प्लस 4 का होल स्क्वायर मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड है। 1 माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, इसकी आंसर क्या है आपका 1/2 इंटू 4 प्लस 4 16 का होल स्क्वायर। तो क्या आपका 256/2 128। क्या यही था आंसर सबका, यही आंसर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x। जल्दी से बताओ, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x। जल्दी से आंसर बताओ। क्या आंसर 1 बोल दो नियंता, आंसर 1 बोल दो ना। नहीं सर, बोला नहीं तूने। क्या नियंता आई नहीं है क्या? नहीं सर, हूँ सर। गुड, आंसर बताओ मेरे भाई, लास्ट टाइम हो गया, टाइम हो गया। x डिग्री को क्या बोल सकता हूं, पाई x अपॉन 180 रेडियन। याद है ये x है क्या आपका, रेडियन है, तो इसको क्या बोल सकता हूं, लिमिट x अपोजेस टू 0 साइन ऑफ पाई x अपॉन 180। तो क्या कर दूं, यहाँ पे x है तो पाई अपॉन 180 x कर दिया और पाई अपॉन 180 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आपकी 1, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना ये, ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।